हेलो बच्चों। ये नेक्स्ट क्लास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। और ये एक्सरसाइज 4.2 किस पर बेस्ड है? तो ये फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड है। फैक्टराइजेशन मेथड का जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसका ऐसा फैक्टर करना होता है, प्लस या माइनस करने पर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उतने टर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ पर दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या होना है, हमें सारे रूट्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, फैक्टर मेथड का यूज करना है। तो फैक्टर मेथड स्पेशली या बेसिकली होता क्या है, तो इस जो ये कांस्टेंट टर्म्स होता है, ये कांस्टेंट टर्म्स होता है और इस कांस्टेंट टर्म्स के जो सामने जो साइन होता है ये साइन देखना होता है ना। ये कांस्टेंट टर्म्स और ये साइन। तो 10 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 3 आए, ये माइनस करने पर 3 आए। हमें 10 का एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो माइनस करने पर कितना आए, 3 आए। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो 5 टू जा 10, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ओके, यहां पर हम रखेंगे, तो यहां लिखेंगे बाई फैक्टर मेथड, बाई फैक्टर मेथड एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10, तो 5x माइनस 3x, है ना, माइनस 2x, यहां जाएगा माइनस 2x, 5 में 2 गए 3, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 5 में 2 गए 3 ही आना चाहिए, यही टर्म्स आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बड़े वाले साइन को पहले रखते हैं, बड़े वाले नंबर को, और छोटे वाले नंबर को बाद में रखते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। ये माइनस हो गया x और यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 5 टू जा 10 2, देखो 5 में से 2 गए 3 आएगा। ओके, माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। यस, चलो अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वही टर्म्स मिलेगा। माइनस देखो 5x और ये माइनस माइनस प्लस होगा 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे सो इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कंपेयर करेंगे तभी हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो x इक्वल टू 5, ये फर्स्ट रूट हो गया। देन देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2, ये सेकेंड रूट हो गया। सो द रूट्स इज 5 एंड माइनस 2, दिस इज द रूट्स। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। इसको कॉपी कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो क्वाड्रेटिक तो बहुत सारे टाइप्स है, होल स्क्वायर के फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इवन फैक्टर मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो लास्ट होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो एक तरह से रामबाण होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइदर जो फैक्टर मेथड से सॉल्व हो रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो रहा है वो भी हो जाएगा, और इवन जो जिसका ना तो हम फैक्टर कर सकते हैं ना ही परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों। हम एक आध क्वेश्चन इसमें से और डिस्कस